जो हमारा बाप दादा थे, यहाँ लड़ाई हुई थी उस टाइम ऊँट ऊँटनी बहुत ज्यादा थी, उस टाइम सेना का साथ भी दिया था। अच्छा। और तो हथियार तो चलाना आता नहीं था, जी जी। पर राशन वासन डाल के ऊँटों में सैनिकों को पहुंचाते थे। ऊँटों के माध्यम हाँ, से। उनको बोला भाई हम राशन पहुंचा सकते हैं, इतनी हेल्प हम देश के लिए आपके लिए कर सकते हैं। मतलब जैसे सैनिकों ने देश की हिफाजत की है, उसी हाँ प्रकार आपके पूर्वजों ने भी हाँ, हिफाजत की है, हिफाजत की है देश के लिए, योगदान दिया है उन्होंने लड़ाई योगदान के दिया है। अंदर, है ना, हाँ हाँ, हिंदुस्तान के बिल्कुल लिए। जी। जी जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ थार के डेजर्ट का दृश्य, यहाँ के लोगों का जनजीवन, कैसे इनका जीवन यापन होता है, क्या इनके काम धंधे हैं, क्या रहन सहन है, और भी कुछ बातें यहाँ के लोगों से जानेंगे। देख सकते हैं आप मेरे पीछे का नज़ारा, ये दृश्य आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल ठीक तरह से, ये है डेजर्ट का सीन। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलूँगा, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इस स्थान की। बाकी जानकारी हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनसे करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। गाइज, ये आप देख सकते हैं, इस दृश्य के साथ मैं आपको थोड़ा सा वाकिफ़ करवा देता हूँ कैमरे के माध्यम से। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये इधर का, ये यहाँ से जैसे इस खंबे के पास में जो सड़क है, ये सड़क दोस्तों लोंगीवाला जा रही है, जो वो स्थान है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की 1971 में लड़ाई हुई थी। और यहाँ से तकरीबन वो स्थान 15 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ के लोगों के जनजीवन के बारे में जानकारी दूंगा। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर गाय हैं और इनके बछड़े हैं, इनके रहने के लिए ये तार की बाड़ बनाई हुई है। तो आगे भी मैं लेकर चलता हूँ आपको। ये दोस्तों डेजर्ट के अंदर यहाँ के लोगों ने पशुओं के लिए पानी की जो सुविधा है वो कर रखी है। ये छोटा सा टांका बोल सकते हैं या इनको तालाब बोल सकते हैं, और इनकी ज़्यादा गहराई नहीं है, तकरीबन 2 फुट की गहराई है, और इसके अंदर पानी भरा है जो यहाँ के लोग हैं वो पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाते हैं। और ये इधर इन स्थानीय लोगों के लिए पानी की जो टंकी बनी हुई है। दोस्तों, ये जो आप पशु देख रहे हैं, मवेशी, ये यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका के साधन है। देख सकते हैं यहाँ पर बकरियाँ और उनके छोटे छोटे बच्चे, और ये इनके रहने का स्थान पशुओं के लिए। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं बकरियों के, और इनके चरने और खाने पीने का सामान वो अंदर लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये इधर गाय हैं, और ये जो आप बाड़ देख रहे हैं, तार की बाड़ बनाई, ये जो गाय हैं, इनको ये लोग इसके अंदर रखते हैं। रात्रि के दौरान, दिन के अंदर इनको बाहर निकाल देते हैं खुले में विचरण करने के लिए। दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दूर दूर तक टीले है, इनके सिवाय कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 8-10 घर होंगे करीब। ये सब यहाँ के पशुओं के लिए बने हुए हैं घर। ये और दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी पेड़ नज़र नहीं आ रहा है, 2-4 वनस्पति के सिवाय। दोस्तों, ये है इनके घर, और ये इधर बच्चे खेल रहे हैं, और ये इधर एक कच्चा मकान है
जो यहाँ के झाड़ झंझाड़ जैसे कि यहाँ की वनस्पति है जो खींप इनसे बना हुआ है। और इधर ये 2-3 कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इनके पुराने घर है जहाँ पर रहते थे। फिलहाल इन्होंने पक्के मकान बना लिए हैं, जैसा कि वो सब आप यहाँ पर देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। ये इतने घर है यहाँ पर जिनका मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये छोटा गांव है, इसको यहाँ के लोग ढाणी बोलते हैं। बाकी की जानकारी मैं यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इनसे लेकर दूंगा आपको, तो उनके पास लेकर चलता हूँ मैं आपको। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ के जो मुखिया जी है, यहाँ के लोग हैं, तो इनसे बात करूँगा मैं। तो ये है यहाँ के इन घरों के मालिक मुखिया जी, ये देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से। इनसे बात करूँगा मैं। सबसे पहले आपको प्रणाम और सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए आप पे। मेरा नाम बरसे खान है बरसे खान जी। जी। तो यहाँ पर जैसा कि हम आए हैं, जी देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा, तो देखने से ऐसा लगता है कि भाई आपका जनजीवन है वो यहाँ की मवेशियों जैसे पशु है उन पर निर्भर है, यही है ना? ये सच है बिल्कुल। और बताइए आप यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं? ये डेजर्ट है, थार का रेगिस्तान, इसके अंदर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारा अच्छा फील है। हमारा यहाँ रहवास ववास सब माल मवेशी से करते हैं हम। अच्छा और हम खेती बाड़ी भी करते हैं। जी तो जी। ज़्यादा हमारा लगाव माल मवेशी पर है। अच्छा अच्छा, पशुधन पर ज़्यादा आपका पशुधन फोकस पे। रहता है। जी हाँ, अच्छा, जैसा कि अगर खेती की बात करें, यहाँ पर बारिश होती है? बारिश होती है। होती है, मतलब यहाँ पर आपकी खेती होती है? किस बारिश पहले तो बहुत कम होती थी। अच्छा, इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई। मतलब हर पिछले सालों की बजाय इस साल वो हाँ, अच्छी इस साल बारिश हुई है। टॉप में हुई। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर इस बार जैसे जमाना है वो अच्छा होगा? हाँ, बहुत अच्छा जमाना है। बहुत अच्छा यहाँ हुआ। घास वास बहुत ज़्यादा है। अच्छा पहले वाले लोग जो मवेशी रखते थे तो उसको चूरी वूरी ला के डाल के ऐसा गुजारा करते थे। अब तो घास बहुत ज़्यादा है, अच्छा अच्छा अब जरूरत नहीं है ऐसी। अच्छा जी। तो यहाँ पर जैसे आपके कुल कितने घर है? हमारे घर 10-15 घर हैं यहाँ। 10-15 घर ये है। हमारी ढाणी है, हमारे मामा के नाम के से है। सईदाद खान की कालीबर गांव है ना, मामा के नाम से। अच्छा, उस नाम की ढाणी ये सईदाद खान है। फोन पर बात कर रहे हैं जी इनके जी, नाम से इनके है? नाम से ढाणी है। अच्छा, जी। नाम कौन सी डाणी बोले आप? साईदाद खान की ढाणी कालीभर। शाहिंदाद, हाँ, साईदाद खान की शाहिदाद की ढाणी डाणी कालीभर। कालीभर, हाँ, लोंगेवाला से। गमनेवाला के पास में। गमनेवाला से 5 किलोमीटर पश्चिम में, और लोंगेवाला के 10 किलोमीटर आगे है लोंगेवाला। अच्छा दोस्तों, ये जो ढाणी है वो है रामगढ़ और लोंगेवाला के बीच में एक गांव है गमनेवाला, इससे 5 किलोमीटर आगे लोंगेवाला की तरफ है, और लोंगेवाला से तकरीबन 15 किलोमीटर ये रामगढ़ की तरफ है ये ढाणी है। और यहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो बताइए इस गांव के बारे में कुछ इतिहास है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ हम पहले बताइए। यहाँ रहते थे, हमारे पूर्वज थे वो सब यहाँ रहते थे। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे हमारा कुआं है। अच्छा, हम जाति से मेर हिंगोला में आते हैं। हिंगोला है, हिंगोला। हाँ, हिंगोलों के नाम से एक कुआं खोदा हुआ है। अच्छा पहले हम वहाँ रहते थे। फिर 71 की लड़ाई हुई, हमारे पूर्वजों को कुछ तो पाकिस्तान चले गए, कुछ हम पीछे चले गए। हमारे जैसे गांव था देवीकोट। जी जी, देवीकोट हम वहाँ चले गए वापस। फिर 85 में हम वापस आ गए। अच्छा, 1985 में वापस आ गए 85 में वहाँ हम से। वापस आ गए। 85 के टाइम में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री था। उस टाइम ये तारबंदी हो गई थी, अच्छा, ये बॉर्डर वाले। बॉर्डर वाली। जी उस जी। टाइम तारबंदी हो गई। फिर हम यहाँ रह गए। हमारे कुछ पूर्वज थे वो पाकिस्तान चले गए। अच्छा कुछ अच्छा हमारे भाई हैं वो देवीकोट भी है, अच्छा। अलग अलग जगह में रहते हैं। तो उन लोगों का जैसे पहले यहीं रहते थे आप? पहले 71 की हम- लड़ाई से पहले यहीं पहले रहते थे? सब यहीं रहते थे। तो उस दौरान यहाँ पर तकरीबन कितने घर होंगे? हजारों घर थे, हजारों, यहाँ हजारों ढाणियाँ थी, हजारों गांव थे। बहुत बड़ी बड़ी ढाणियाँ थी। लोग माल मवेशी थी। ऊँट ज़्यादा था, ऊँट नहीं, ऊँट ज़्यादा था। ऊँट उस दौरान हाँ, बहुत ज्यादा माल थे। मवेशी थोड़ी कम थी उस टाइम। अच्छा ऊँट नहीं ज़्यादा थी उस टाइम, गुजारा करते थे लोग। और उसके बाद 71 की लड़ाई में बाद में
फिर जी जी। लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ पीछे देवीकोट चले गए, हम भी देवीकोट चले गए। अच्छा 85 के बाद हम फिर वापस आए। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ से तकरीबन, और आप बता रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ घर थे, तो वो घर अब यहाँ मौजूद है या फिर? नहीं, अब वो पाकिस्तान चले गए, मौजूद नहीं। अब को छोटी बहुत जगह रही है, ऊपर रेता आ गया, अब अच्छा, ज्यादा नहीं रहे। मतलब रेत के टीले हैं, उनसे वो हाँ, मकान ढक गए हैं। दब गए अच्छा, आंधियों से है ना? आंधियों से। आंधियाँ बहुत चल रही है इधर। हाँ, आंधियां बहुत है। अच्छा, तो जैसा कि वो 71 के लड़ाई के बाद वहाँ पर गए, उनकी असल में क्या कहानी थी? वो किस वजह से पाकिस्तान जाना पसंद किया उन्होंने? वो पाकिस्तान, पहले लोग पाकिस्तान, यहाँ रोजगार कम था, पाकिस्तान में रोजगार ज्यादा था। पहले गेहूँ वेहूँ वहाँ से लाके यहाँ रोजगार करते थे। फिर यहाँ के लोग, इन्होंने सोचा अब लड़ाई होगी, अब रहने की जगह नहीं, लोग मर जाएंगे, इसके लिए पाकिस्तान चले गए। हम वापस चले गए, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा, जी जी। वो पीछे चले गए देवीकोट गांव, वहाँ रहने लग गए। फिर वहाँ उनकी सोच थी जाने का, तो उनका मकसद पता नहीं क्या था, वो चले गए, हम पीछे चले गए। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है आपका सीधा सा अर्थ कि 71 की लड़ाई के अंदर जो दो देशों के मध्य जो लड़ाई हुई थी, उनके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी तितर बितर हुए थे, जी यानी बिखर गए थे, यहाँ जी। के गांव उजड़ गए थे, हाँ, है बिखर ना? गए थे। जो हमारा बाप दादा थे, यहाँ लड़ाई हुई थी, उस टाइम ऊँटनी बहुत ज्यादा थी, उस टाइम सेना का साथ भी दिया था। अच्छा। और तो हथियार तो चलाना आता नहीं था, जी जी। पर राशन वासन डाल के ऊँटों में सैनिकों को पहुंचाते थे। ऊँटों के माध्यम हाँ, से। उनको बोला भाई हम राशन पहुंचा सकते हैं, इतनी हेल्प हम देश के लिए, आपके लिए कर सकते हैं। मतलब जैसे सैनिकों ने देश की हिफाजत की है, उसी हाँ प्रकार आपके पूर्वजों ने भी हाँ, हिफाजत की है, हिफाजत की है देश की, योगदान दिया है उन्होंने योगदान लड़ाई के दिया है। अंदर, है ना, हाँ, हिंदुस्तान के लिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब जैसा कि आपके वहाँ कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर है, जी। तो वहाँ पर आप जाते हैं? हाँ, हम पासपोर्ट पे जाते हैं ना, अच्छा। पासपोर्ट पे जाते हैं। यहाँ अब तो ट्रेन ये बंद होगी, हाँ, ये ये जीरो बाड़मेर से। जीरो वाली। हाँ। अभी बागा से कोई पासपोर्ट ले, वीजा ले जा सकता है अच्छा अच्छा। सरकार के। जी, तो आप गए उधर? हमें गया, कितनी बार जा चुके आप? मैं एक बार गया। अच्छा, आप पाकिस्तान जाके आए, और उधर वाले यहाँ आते हैं क्या, नहीं, पाकिस्तान वाले उधर आपके? वाले नहीं आते, अच्छा उधर वाले आए नहीं, हमारे रिश्तेदार यहाँ। अच्छा अच्छा। तो अब उनसे बात होती है आपकी? नहीं, फोन से बात हो जाती। फ़ोन से बात हो जाती जी, है। तो अब वो कैसा फील कर रहे हैं उधर? वो अब तो बोल रहे हैं वहाँ रोजगार कम है, अच्छा, कम है वहाँ, थोड़ा बहुत दुखी है लोग। मतलब वहाँ उनको अफसोस हो रहा है कि हम अफसोस, गलत आ गए हाँ थे उस गलत, दौरान, हाँ गलत फैसला ले लिया। गलत फैसला ले लिया था। जी, पर उनको ये नहीं पता था ना कि तार हो जाएगी, तार हो जाएगी। ये पता वो नहीं इस था। गलतफ़हमी में थे कि भई कुछ एक वर्षों के बाद वापस चले जाएँगे हाँ, हिंदुस्तान। वापस चले जाएंगे हिंदुस्तान, अच्छा। पर उतार होने से बॉर्डर हो गया, देश का अलग हुँ। अलग हो गया। मतलब अब मुश्किल खड़ी हो गई उनके लिए, मुश्किल हो आना गई। असंभव हो चुका है ना, हाँ जी। बॉर्डर बनने से। अच्छा, तो कहने का मतलब है अब फ़िलहाल पाकिस्तान के जो वो यहाँ से पलायन करके गए थे आपके परिवार है, जी जी। वो मुसीबत में है, मुसीबत में। क्योंकि वहाँ पर महँगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, रोज़गार के नाम पर कुछ है नहीं, रोजगार नहीं है, और गुंडागर्दी ज्यादा है। गुंडागर्दी। जी, अच्छा, तो और यहाँ पर जो रह चुके हैं वो खुशहाल है, वो जैसा खुशहाल कि है, आप वो है, खुशहाल है। आपके पूर्वज थे, हाँ, है ना? वो खुशहाल है, वो हम भी, उसकी वजह से हम भी खुशहाल है। अच्छा, अच्छा, हाँ। ये बात है। तो पशुपालन की बात करें तो यहाँ पर आप कौन से पशु पालते हैं? हमारे यहाँ बकरी है, भेड़ है, बकरी भेड़ ज्यादा है पशुपालन भेड़ में। बकरी ज़्यादा है। गाय भी है, अच्छा, गाय हम दूध लेके बेचते भी हैं, हमारी गाड़ी आती है, जी, दूध जी, यहाँ से ले जाते हैं, जी। जैसलमेर डायरी में दे जाते हैं। अच्छा, अच्छा, क्या भाव मिलता है आपको यहाँ पर? हमारे को 22-23 रुपए यहाँ से खरीद लेते हैं वो। मतलब एकदम प्योर दूध है, उसका 22-23 रुपये 22 प्रति किलो के हिसाब से लेते हैं। प्रति किलो हिसाब से। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है आपके यहाँ हाँ, के लोगों के क्यों, साथ, यहाँ है ना? डायरी नहीं है ना। अगर हमारे यहाँ रामगढ़ में डायरी बन जाए तो हमारे को 30 रुपए मिल जाए, 35 रुपए मिल जाए। डायरी है नहीं, डायरी यहाँ से 110 किलोमीटर है, जैसलमेर जैसलमेर, अच्छा, अच्छा। 110 किलोमीटर पड़ता है। फिर यहाँ से 10 किलो, मेरे पास 10 किलो दूध है, तो मैं यहाँ जैसलमेर कैसे पहुँचाऊँ? मेरे बिल्कुल, पास ये कोई साधन नहीं, साधन नहीं है। इसलिए यहाँ दे देते हैं और 22-23 अगर रुपए। साधन हो तो 10, 15, 20 किलो का वहाँ जाने-आने का वो वहाँ खर्चा जाने भी, का खर्चा हाँ, भी ज़्यादा है। खर्चा भी ज़्यादा हाँ, आएगा, इसलिए ये यहाँ बात दे है। देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर कुछ एक मैं मुर्गियाँ भी देख रहा हूँ, ये भी आप पालते हाँ, हैं? ये हम पालते हैं मुर्गियाँ, क्योंकि सर्दी के टाइम में क्या है हुँ, कि हुँ। बच्चों को बुखार जुकाम होता है, बूढ़े बुजुर्गों को होता है, तो अंडे वंडे खा लेते हैं, उससे वो सर्दी में बचाव हो जाता है। अच्छा, ये भी इनका हाँ, उपाय है सर्दी उपाय का? है। सर्दी में अगर कोई मेहमान आ जाए, जी, जी। डिनर पार्टी हो, तो उसमें एक बकर है, वो तो आपको 6-7 हज़ार में पड़ जाए, तो मुर्गी 1000 रुपए में पड़ जाती है। अच्छा, एक सस्ता भी मुर्गा है? सस्ता है, तो हाँ, मुर्गा कर देते हैं, बिल्कुल, पार्टी हो बिल्कुल। जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और बकरियाँ जैसे कि आप कितनी संख्या में रखते हो यहाँ पर? मैं जैसे ये बाड़े देख रहा था, ये जो बकरियों के, गायों के लिए, तो वो बड़े-बड़े बना रखे हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी आपके जैसे, आपकी बात हमारे करूँ तो? यहाँ ढाणी में 5000 बकरी है, मतलब 5000 टोटल बकरियाँ? 5000 बकरी है। उसमें अलग अलग है, किसी की 400 है, 200 है, 500 है, ऐसे अलग अलग 4000 5000 बकरी है। तकरीबन 15 घरों में 5000 बकरियाँ हैं हाँ, आपके यहाँ। 15 घर में 5000 बकरियाँ हैं। अच्छा खासा रोज़गार चल रहा है फिर नहीं, तो। अच्छा बढ़िया चल रहा है रोजगार। एक बकरी मतलब एक 6 महीने के अंदर 1 बच्चा देती है या एक 2 देती बच्चा, है? कुछ। एक 6 महीने में 2 भी दे देती है, कोई बकरी 1 बच्चा दे देती है। जी, जी। हाँ।
अच्छा, तो फिर इनको बेचने से आपको क्या आमदनी होती है? हमारे ये बकरे होते हैं 6 महीने के, ये 5-6 हजार में बिक जाते हैं। 5-6 हज़ार 50 में? बकरे, 40 बकरे, अच्छा 4-5 लाख रुपए साल का, 5-6 लाख रुपए साल का इनकम आ जाती है। 1-2 लाख खर्चा हो जाता है, हम्म, 2-4 लाख रुपए बच जाते हैं, उसे गुजारा चला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। घर का घर और व्यवसाय का और व्यवसाय एक ही जगह बैठे बैठे, है ना? हाँ, बड़ी तो हमारी ये चीज़ है कि अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी, अभी पिछले साल जो कोरोना थी तो सिटी के लोग सब बंद थे, पर हम खुले में थे। क्यों? हम गांव वाले, कोरोना में हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई तकलीफ नहीं हाँ, थी। अच्छा या ना अच्छा। बाहर आने वाला ना जाने वाला, हाँ हाँ, इसलिए हम इनका आपको बहुत उसमें ज़्यादा फायदा मिला है ना? फायदा मिला। कोविड। कोरोना में हमारे को भी फायदा बहुत मिला। तो कोरोना में अगर आप बात कोरोना की आ गया तो यहाँ पर आपको सरकार ने कुछ, जैसे आप अलग रहते हैं जैसे कि, है ना, हाँ जी, क्योंकि 10-15 घर है, तो यहाँ पर आपको कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद, राहत सामग्री कुछ मिली उस नहीं दौरान? और सर कुछ नहीं मिली, हमारे को वैक्सीन मिला। वैक्सीन मिला है आपको? 2 डोज वैक्सीन मिला, हमने 2 डोज लगवाए। वो हॉस्पिटल से यहाँ आए, डोज लगवा कर गए, और हमारे को राशन वासन कुछ नहीं दिया। अच्छा, फिर भी आप मतलब गांव से, कुछ शहरों से अलग थे, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल थी उस दौरान, है ना? खुशहाल थी हमारी। अच्छा अच्छा। और जैसे कि आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बता रहे जैसलमेर हमसे तकरीबन 110 किलोमीटर है, रामगढ़ भी आपसे तकरीबन दूर है, जी, तो ये बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हमारे बच्चे सुबह 7:30 बजे बस आती है, सरकारी बस है, उसमें बैठ के जाते हैं। वहाँ रामगढ़ में स्कूल पढ़ के शाम को वापस बस आती है दूसरी, 5 बजे वापस बस में आते हैं। अब स्कूल यहाँ अब हो गई, पर वो 5वीं की स्कूल है, 5वीं तक। अच्छा, अब बच्चे भी 5वीं में आ गए, स्कूल भी आ गई। अब बच्चे तो आगे पढ़ेंगे बिल्कुल। जैसलमेर, हाँ हाँ हाँ। और बाकी वाले छोटे बच्चे वो आए स्कूल में यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ मतलब 15 घरों की बस्ती है, और यहाँ पर आपके लिए 5वीं तक एक स्कूल आवंटित हो चुका है जी ना? जी। बाकी बच्चे हैं जो 5वीं से प्लस वाले, वो सारे से रामगढ़ जैसलमेर उस तरफ हाँ, जाते हैं? उस तरफ पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। और कुछ बताइए यहाँ पर कुछ, ये ये डेजर्ट के हमारे बारे में। बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे थोड़ी बात कर लीजिए आप, ये बिल्कुल बता बिल्कुल। देंगे आपको। आ जाते हैं वो धनी सोचो कि जी बाबा जी, अपना परिचय दीजिए आप सबसे पहले। आपका नाम क्या है? साइदाद, शाहिदाद जी। साइदाद का। अच्छा अच्छा, ये आपके नाम से ढाणी है ना, 15 घरों की हाँ बस्ती है वो? जी। अच्छा, तो तकरीबन आप इधर उधर नहीं गए थे, जैसा कि 71 की लड़ाई के बाद आप तो नहीं घूमे इधर उधर? नहीं, किधर ही नहीं गए थे, किधर हम नहीं तो गए यहाँ थे? वापस चले गए। अपन अपने एरिया के अंदर ही थे, और हाँ, उधर से अपने वापस एरिया आ के गए अंदर 10-15 वापस सालों आ बाद, है गए। ना? हाँ, इधर आ गए। अच्छा, और आप बताइए यहाँ के बारे में कुछ पुरानी बातें हैं उस दौरान की, 71 की लड़ाई के बारे में कुछ आपको उस याद टाइम है? हम भी छोटे थे। छोटे थे, फिर भी कुछ हाँ, तो याद होगा इतनी आपको? नहीं, नहीं, थोड़ी याद है, इतनी याद नहीं है। जितना कुछ याद है हाँ, थोड़ा बहुत हमको बताइए। कितने साल के थे उस दौरान आप? 2-3 साल के थे। उस टाइम में 71 की लड़ाई में हम छोटे थे, बहुत छोटे अच्छा, थे। छोटे थे, फिर हाँ, आपको थोड़ी याद? थोड़ी याद है हमारे हाँ को, हाँ हाँ। पता नहीं, बच्चे थे। फिर जैसा कि आप बड़े हो गए, 10-15 साल के हो गए, उसके बाद यहाँ का क्या कुछ माहौल रहा था, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। यहाँ तो कुछ नहीं था, हम आए उस टाइम तो कुछ नहीं था, कोई यहाँ पब्लिक कुछ मतलब नहीं आप थी। थोड़े से बड़े हुए, समझ पकड़ी उस दौरान, सब हाँ कुछ शांत हो चुका था? हाँ, शांत हो चुका अच्छा अच्छा। था। हम यहाँ आए उस टाइम कुछ नहीं थे, कोई यहाँ कोई पब्लिक भी कुछ नहीं थी। अच्छा ये अच्छा। बाद में नहर आ गई, पानी आ गया, अच्छा उसके अच्छा। बाद में थोड़ा गांव में बस गया। जी जी। अभी थोड़ा 10 साल से 10-20 साल हो जाए उसके बाद में। और पानी की, बिजली की सुविधा है यहाँ पर, कोई हाँ दिक्कत नहीं है, है कोई आपको? दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सरकार की तरफ से कुल मिलाकर आपको ठीक ठाक सुविधा मिल रही है हाँ, ना? ठीक ठाक बिजली की सुविधा है और हाँ, पानी की सब सुविधा सब है, स्कूल आपके यहाँ 5वीं तक हो चुकी हाँ, हो है, चुकी है। धीरे धीरे आपकी और मतलब सरकार का हाँ, ध्यान सब आकर्षित सब हो रहा है, है हाँ, ना? बिल्कुल सब है। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई बहुत बढ़िया दिक्कत बहुत नहीं। बढ़िया। और कुछ बताइए, आपका और सब अनुभव साझा ठीक है, कीजिए, नहीं, नहीं। कुछ अनुभव साझा कीजिए अपनी तरफ क्या से, कुछ भी बता क्या दीजिए। है, हाँ जी, खेती बाड़ी बता देना। खेती खेती बाड़ी हाँ, की बताओ, खेती बाड़ी करा जाए, मतलब इधर आपके, कल हो जाए करनाल जोड़ी से। नहीं जैसा यहाँ पर बात करूँ आपके आसपास में हाँ, खेती बाड़ी होती है, जैसे ये नहीं इधर यहाँ सड़क नहीं के होती। आसपास में तो जमीन सरकारी होगी? नहीं, यहाँ सरकारी है जमीन। अच्छा तो, है तो मुरबा कटा हुआ है, लोड नहीं हाल तक। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मुर्गे है सब। अच्छा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता है ना? नहीं, ये कुछ नहीं होता है। क्योंकि सड़क के पास में जमीन सरकारी है, सरकारी है। ट्यूबवेल से पानी खारा होगा, हाँ, खरा है, खारा है, खारा तो इस पानी प्रकार भी आप खेती कर नहीं सकते? कर नहीं सकते। अच्छा अच्छा। बरसात में तो हो जाएगा। अच्छा, बारिश के अंदर तो होती है बारिश में खेती? खेती होती है, अच्छा अच्छा, बारिश में होती बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी बाबा जी, जी। कुछ आप बताइए, है। अब यहाँ पे बताइए, आप बताइए कुछ, जी, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप, कितने वर्ष के हो चुके हैं? हम तो 60 वर्ष के हैं। 60 वर्ष के हो चुके हैं, जी। फिर तो आपको तो कुछ याद होगा उस लड़ाई के दौरान का दृश्य? नहीं नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई का आप भी 7-8-10 साल के थे उस दौरान? तो ना, हमारे को याद नहीं। याद नहीं है? अच्छा अच्छा, यहीं पे रहते थे आप उस हाँ, दौरान? नहीं, यहाँ में दवी कोट रहते हैं। अब फिलहाल ही देवकोट रहते हैं, पहले यहाँ थे? 85 में आए हैं।
85 में है। जी। उससे पहले यहाँ थे पलायन देवीकोट, मतलब देवीकोट में याद रहने नहीं से है। पहले यहाँ रहते थे। जी, पहले रहते थे, हमारे को याद नहीं है। अच्छा, 15 साल पलायन करने के बाद वापस आ चुके थे ना? को याद नहीं है, मैं 85 से फिर यहाँ वापस आए। जी 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 यार माल मौसी की धंधा था, फिर चलता, जी जी। फिर नहर आ गई, नहर आ गई तो छोटा मोटा खेती कर लेंगे, बिल्कुल फिर बिल्कुल माल मौसी चढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पास करते हैं। जी 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 जी। अभी ठीक है, बढ़िया अब चल रहा है ना? हाँ बढ़िया चल रहा अच्छा है। खासा जीवन व्यतीत हो रहा है, कोई दिक्कत ना है। 5-10 साल में लाइट आएगी, फिर पानी आ गया, जी जी जी। अब बैठे हैं। मतलब फिलहाल सब सुविधाएं है हाँ, सब आपके ठीक पास, है। किसी प्रकार की कमी नहीं सब है? ठीक ना, कोई कमी नहीं, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया अच्छा बहुत चल रहा बढ़िया। है काम, जी जी जी। बहुत ठीक है। तो गाइज, ये हमने यहाँ पर आपको दिखाया यहाँ का दृश्य डेजर्ट का, और बातचीत की है, और यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह बहुत ही बढ़िया हमको मिला है। देख सकते हैं आप, ये पीछे का दृश्य, और यहाँ के जो ये भाई साहब खड़े हैं, इनका हमको बहुत ही ज़्यादा स्नेह प्यार मिला है। हमने रात्रि विश्राम भी यहीं किया था, देख सकते हैं आप। और कोशिश करूँगा कि जब कभी दोबारा भविष्य में यहाँ पर आने का अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा, इनके पास रात्रि विश्राम करूँगा, और इनका प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये मैंने दिखाया आपको ये डेजर्ट का सीन, यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, और कैसा इनका जीवन है, और कौन लोग यहाँ से पलायन कर गए थे 71 की लड़ाई के बाद, और कौन वापस आ चुके, ये सब दिखाया है। तो दोस्तों, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। और भाई साहब, एक बार फिर से आपको सलाम। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।